मेरी आंखों में क्या देख रहे हो प्रकाश? अपना आने वाला कल। फोन लगा? ये तेरे लापरवाही का नतीजा है। इतनी ढील कोई भी औरत अपने पति को नहीं देती जितनी कि तूने दे रखी है। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जरूर किसी काम में फंस गए होंगे। तो फोन क्यों नहीं किया? फोन की बैटरी डाउन होगी। वो आ जाएंगे मम्मी जी, किसी काम में फंस गए होंगे। एक बात कान खुलकर सुन, बेशक प्रकाश मेरा बेटा है, लेकिन है तो वो मर्द ही ना। सुन सुधा, मेरे ऊपर जाने के पहले मेरी गोद में पोता या पोती खेलनी चाहिए। इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती है ना। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, चाय रेडी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई लव यू। 2 साल हो गए हमारी शादी को, फिर भी आज भी तुम रोज सुबह सुबह मुझे इतना प्यार दिखाते हो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सारा दिन और सारी रात मेरी यूं ही सेवा करती रहो। एक्चुअली मैं स्वार्थी हूँ। अच्छा। चाय देता हूँ। अच्छा सुनो, नाट को जिस काम के लिए रुके थे वो हो गया ना ठीक से? पक्का ठीक से हो गया ना? हाँ हो गया। क्यों तुम इतना पूछ रही हो? एक्चुअली मैं तो ये बात समझती हूँ, पर ये बात मम्मी नहीं समझती। वो तो बस एक ही बात की रट लगाकर बैठी कि उन्हें पोता या पोती चाहिए। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि हम कोशिश तो कर रहे हैं पर छू नहीं पा रहा है। पोता पोती से याद आया, तुमने अपनी दवाई तो ली नहीं होगी, हाँ? क्योंकि तुम अभी उठी हो, हाँ? आलसी। ये लो। प्रकाश सुनो ना, अब दवाई खाना जरूरी है क्या? अरे बहुत जरूरी है दवाई खानी, समझी? अगर तुम दवाई नहीं खाओगी तो फिर से डिप्रेशन में चली जाओगी, और डिप्रेशन में चली जाओगी तो इस बार मुझे भी भूल जाओगी यार। प्रकाश सुनो ना, हम डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं एक बार? पहले तुम ये दवाई खाओ और ये पियो, चाय से नहीं पीते कभी। गुड। देखो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक बार तुम डिप्रेशन में जाना बंद करोगी ना, फिर अपने आप प्रेग्नेंट हो जाओगी। अपने आप कैसे प्रेग्नेंट होगी? मेरी मदद तो लगेगी ना। आप यूं ही हंसते खेलते रहोगे या मुझे दादी भी बनाओगे? मुझे लगता है मुझे यूं ही ऊपर जाना पड़ेगा। डेंजरस मम्मी। अरे मम्मी मम्मी मम्मी, शुभ शुभ बोलो सुबह सुबह। और तू चिंता मत कर, तेरे ऊपर जाने से पहले मैं ना बच्चों की लाइन लगा दूंगा। बाप रे बाप, लाइन की बाद में सोच, पहले अपनी बीवी से कहकर एक की तो तैयारी कर। नाश्ता तैयार है, आ जाओ बाहर। माँ की बात का बुरा मत मानो, कभी कभी मजाक करती हो। नहीं प्रकाश, मम्मी सही बोली। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। आई थिंक हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ओके, सोचेंगे सोचेंगे, इतनी जल्दी क्या है? अरे अभी तो मैं जवान हूँ और तुम खूबसूरत। तो बच्चे के बारे में भी सोच लेंगे। अगर बच्चा कर लिया तो फिर तुम बच्चे में बिजी हो जाओगी और मुझे भूल जाओगी, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टिफिन रेडी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे हाँ। जाओ। एक मिनट, एक और बात। आई लव यू। हमारे जमाने में ये फैमिली प्लानिंग का कुछ नौटंकी होता ही नहीं था। पता नहीं आजकल की लड़कियों में कौन सा शौक चढ़ा है बच्चे पैदा नहीं करने का। अरे टाइम पे बच्चे नहीं पैदा करोगे तो क्या बुढ़ापे में उन्हें पालोगे? मम्मी, आप ये बात अपने बेटे को भी तो समझा सकती है ना, ये उन्हीं का फैसला है। अरे बाप रे बाप, हाँ, जैसे कि वो मेरे कहने पे चलता है ना। जब से शादी हुई है तेरे उंगलियों पे नाचना शुरू कर दिया है उसने। ये सब तूने ही कहा होगा उसने।
अब तो मेरी सहेलियों ने कहना भी शुरू कर दिया है, कहीं तेरी बहू बांझ तो नहीं। सुधा, तुम रो क्यों रही हो? तो और क्या करूं प्रकाश, आपके ऑफिस जाने के बाद मम्मी ने मुझे बहुत ताने मारे। मेरा तो जैसे टॉर्चर ही होने लग गया है यहाँ पर। अब या तो आप मम्मी से बात करिए और उन्हें बताइए कि बच्चा ना करने का फैसला आपका है, या फिर बच्चा करिए आप। सुधा, क्या बोल रही हो तुम? मुझे जवाब चाहिए। मैं मम्मी को क्या कहूँ कि हम बच्चा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सुधा, एक मिनट, देखो, मैं ना काम में फंसा हुआ हूँ, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। शाम को घर पे आके आराम से बैठ के बात करता हूँ, ओके? प्रकाश, क्या हुआ? कोई टेंशन? अरे यार, रोज का एक ही पंगा है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। अब वक्त बीतने के साथ साथ ये सवाल तो बढ़ता ही जाएगा। तुम्हें जल्दी ही कोई फैसला लेना होगा। पिंकी, तुम जानती हो ना कि मेरे और सुधा के बीच में बच्चा क्यों नहीं हो सकता। और अगर हो गया तो? कैसे होगा पिंकी? मैं रोज उसे पिल देता हूँ ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो, और वो बेचारी समझती कि मैं उसे एंटी डिप्रेशन पिल दे रहा हूँ। लेकिन कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? वहाँ मेरे मम्मी पापा हमें बुला रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और तुम हो कि ये एंटी डिप्रेशन पिल पे अटके हो। तू क्या करूं? मार दूं उसे? नहीं प्रकाश, तुम्हारे और मेरे प्यार में पहली शर्त यही हुई थी ना कि तुम उसे समझा बुझाकर अपनी जिंदगी से निकाल दोगे, लेकिन अब तुमसे ये नहीं हो रहा। अरे नहीं हो पा रहा तो क्या करूं मैं? तलाक दो उसे। पिंकी मेरी जान, तुम्हें पता है ना कि मैं उसे तलाक क्यों नहीं दे सकता हूँ? एलिमनी का चक्कर हो जाएगा, कोर्ट का चक्कर हो जाएगा, झंझट हो जाएगी, और 2 साल निकल जाएंगे तलाक लेते लेते। तो ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें इमीडिएटली कोई सॉल्यूशन निकालना होगा, समझे तुम? अरे रिश्ता बनाना और उसे ईमानदारी से निभाना, ये 2 अलग बातें हैं। कई बार देखा गया है कि जो लोग आसानी से रिश्ता बना लेते हैं वो उसे फिर ईमानदारी से निभा नहीं पाते हैं, और तभी रिश्ते में धोखे की शुरुआत होती है। और बगैर भरोसे के कोई भी खूबसूरत और मजबूत रिश्ता खड़ा नहीं हो सकता। जब भी ये भरोसा टूटता है, वहीं जुर्म की संभावना बढ़ जाती है। बेचारी सुधा तो समझ रही थी कि उसका पति प्रकाश काम में व्यस्त है, लेकिन वो तो एक गैर कानूनी शादी करके दूसरी पत्नी के साथ परिवार बनाने की सोच रहा था। आप ही बताइए, पति पत्नी के पवित्र और नाजुक रिश्ते में इससे बड़ा धोखा हो सकता है? क्या ऐसा आदमी किसी का भी पति बनने लायक है? पति का कर्तव्य है पत्नी और परिवार की भलाई सोचना, ना कि तबाही। अब ऐसे में पिंकी का प्रकाश को यह कहकर भड़काना कि वो सुधा को छोड़ दे, क्या वाकई सुधा के लिए किसी बड़े खतरे की आहट थी? मम्मी ने कुछ कहा? चलो कैंडल लाइट डिनर पर चलते हैं। नहीं प्रकाश, मेरा मन नहीं है। लेट्स प्लान अ बेबी। सच? मैं सुधा के सर पे हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पहले हम डिनर पर चलते हैं, फिर घर पर आके दिल के कागज पर चिट्ठी लिखते हैं, जवाब आएगा। ये वही वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे। कौन सा वाला? अरे अपन जाते हैं ना सराय के टाइम पे। कहाँ जा रहे हो? डिनर के लिए। माँ को साथ ले जाने में शर्म आती है? इतनी भी क्या जोरों को गुलामी जो माँ को भूल जाए? हम दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया, आज तुम्हें दादी बनाएंगे। क्या? यस। सच? ठीक है, जाओ डिनर के लिए, लेकिन डिनर खत्म होते ही जल्दी से घर वापस आ जाना। देर रात तक घूमना फिरना मत, समझे? लव यू। बाय।
तुम यहाँ पे खड़ी हो, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। ओके। चला कैसे है? और मैडम जी क्या आइसक्रीम खाओगी? कौन सी? बनाना, स्ट्रॉबेरी, सब आइसक्रीम है अपने पास, जो मांगोगे वो मिलेगा। क्या हुआ? प्रकाश वो लोग मुझे छेड़ रहे हैं। पकड़ो। प्रकाश रहने दो ना प्रकाश। देखो आ गया औरतों का रखवाला। क्या रे, क्या प्रॉब्लम है तेरा? भैया हम कह रहे थे कि आपकी वाइफ बहुत सुंदर है, आप ऐसा प्रकाश प्रकाश नहीं। लोग आ गए साले। क्या रहे? छेड़ रहे मेरे पत्नी को ये लोग। अरे सर कुछ नहीं, वो आइसक्रीम वाला अपना है तो मैंने सोचा सस्ते में मारना चाहिए इन लोगों को। प्रकाश ठीक है। झटके क्यों मार रही है बाइक? एक मिनट तो। बंद कैसे पड़ गई? क्या हुआ है? कुछ पता नहीं चल रहा। प्रकाश हंस क्यों रहे? बाइक खराब हुई है। देखो, आज हमने एक रोमांटिक डिनर किया, सोचा कि घर पर जाके फैमिली प्लान करेंगे, पर बाइक ने धोखा नहीं दिया। पर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या कर। देखो, सुनसान सड़क है, कोई आने जाने वाला नहीं है, तो इधर ही रोमांस कर लेते हैं। प्रकाश पागल हो गया क्या ऐसे बीच रास्ते में? हाँ, कोई नहीं आ जा रहा, सच में लिटरली कोई नहीं है। मैं और तुम और हम। प्रकाश 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 छोड़ो छोड़ो मुझे। सुधा, सुधा, सुधा। सुधा, सुधा, ये क्या हो गया मेरे बहू के साथ? प्लीज माँ, संभालो अपने आप को। मेरे बहू के साथ इतना बुरा हुआ है, तू उसे डॉक्टर के पास ले जा। और पुलिस में कंप्लेंट भी कर दे। क्या हुआ? देख माँ, डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो पुलिस इंक्वायरी होगी, और तू नहीं जानती माँ इन पुलिस वालों को सुधा से कैसे कैसे सवाल करेंगे, कब हुआ, कैसे हुआ। मुझे बस सिर्फ इसी बात का डर है, बस। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बहू के साथ इतना बड़ा अनर्थ हो गया और तू ये सब सोच रहा है? मम्मी जी प्रकाश सही कह रहे हैं। ये बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारे पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। नहीं नहीं सुधा, मुझे अपने बदनामी का डर नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए डर रहा हूं कि तुम्हारे साथ जो वाकया हुआ
उसके बारे में सोच सोचकर तुम कितना मेंटली टॉर्चर्ड हो रही होगी। और अगर पुलिस के पास गए तो प्रकाश, मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूँ ना। समाज का डर अपराधी को होना चाहिए, ना कि पीड़ित को। लोक लाज के नाम पर जुर्म का जहर पीना अपराध को बढ़ावा देने के बराबर है। किसी भी क्राइम की रिपोर्ट पुलिस में ना करना सरासर गलत है। और हमारे देश का कानून तो महिलाओं के साथ होने वाले संगीन अपराधों को लेकर बहुत सख्त हो चुका है। अगर सुधा ने पुलिस में शिकायत की होती तो शायद उसके गुनहगार आज गैर जमानती धाराओं के तहत जेल में होते। जब जुर्म के खिलाफ देश का कानून हमारे साथ है तो हमें भी तो कानून के साथ होना चाहिए, और समाज को भी। यही सही है, क्योंकि एक जुर्म को छिपाना दूसरे जुर्म को बुलावा देने के बराबर है। और सुधा की चुप्पी अब इसी खतरे को अपनी जिंदगी में आने का मौका दे रही थी। अरे आप कब उठे? पता ही नहीं चला। अरे तुम लेटी रहो, तुम लेटी रहो। तुम क्यों उठ गई? आ जाओ, बैठो आराम से। कैसा फील कर रही हो सुधा? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। माँ ने मेरा डब्बा बना दिया है। देखो, तुम अपने मन पर कोई भी बोझ मत रखना। आई विल मैनेज माय ओन वर्क। सुधा, क्यों रो रही हो तुम? जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ है, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। देखो सुधा, तुम्हें वो हादसा भुलाना होगा कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती हुई है। किसी चार दरिंदों ने मिलकर तुम्हारे साथ कोई घिनौनी हरकत की है। भूल जाओ, निकाल दो अपने मन से। सुधा, अगर तुम अपने मन से ये नहीं भुला पाई ना तो डिप्रेशन में चली जाओगे। अगर तुम डिप्रेशन में चली गई तो कहीं आत्महत्या ना कर लो। ओके, ओके। देखो, जब तक तुम इस हादसे से बाहर नहीं आती मैं तुम्हारे नजदीक भी नहीं आऊंगा। बस, आई लव यू लॉट। चलो माँ, मैं जा रहा हूँ। तूने सुधा के बारे में क्या सोचा है? क्या सोच रहे हैं? आप उसका घर पर इलाज कर रही हो और वो रिकवर हो रही है। देख, वैसे तू उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहता। कम से कम उसे अपनी माँ के घर तो छोड़ के आ, उसे अच्छा लगेगा। अरे माँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? हाँ, एक तो मैं ये नहीं चाहता कि उसके घर वालों को कुछ भी पता चले जब तक वो ठीक ना हो जाए, और दूसरी तरफ आप है जो सवाल पर सवाल किए जा। देखो माँ, मेरे जाने के बाद आप मेरे पीछे से उसे कोई ताना नहीं दोगी। हाँ? अरे मैं क्यों उसे ताने दूंगी? आप ही तो हमेशा उससे कहती रहती है कि एक तो तू मुझे औलाद नहीं देती और तेरे साथ ये सब कुछ हो गया। अरे तो इसमें झूठ क्या है? सही तो है। धीरे बोलो माँ। क्यों धीरे से बोलूं? कुछ गलत बोल रही मैं? इससे उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी अब। प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मैं। तुम ये सब ताने माना बंद करो, वरना कहीं वो बेचारी अपनी जान ना दे दे, पंखे से लटक कर मर ना जाए। प्लीज। चलो माँ, मैं जा रहा हूँ। आपका भी ख्याल रखिए और सुधा का। तुम्हें वो हादसा भुलाना होगा। तुम ये भूल जाओ कि किसी चार दरिंदों ने मिलकर तुम्हारे साथ कोई घिनौनी हरकत की है। तुम ये सब ताने माना बंद करो, वरना वो बेचारी अपनी जान दे देगी, पंखे से लटक कर मर जाएगी। साहब, एक बात समझ में नहीं आई कि आपने ये भी करवाया और पैसे भी दिए। ए, अपने काम से काम रख। पैसे मिल गए ना? चल निकल। और सुन, दोबारा से फोन नहीं करना। अरे साहब, अगर आगे जरूरत हो तो बोलिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। अगर प्रकाश को सुधा से अलग ही होना था तो उसे तलाक दे सकता था,
पत्नी से अलग होने का जायज और सही तरीका अपना सकता था, लेकिन प्रकाश तो ऐसा लालची, खुदगर्ज और शातिर अपराधी निकला जिसने सुधा को धोखे के साथ साथ एक ऐसा जख्म दिया जो उसे जिंदगी भर टीस देता रहेगा। अब ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि प्रकाश ने सुधा को पुलिस के पास जाने से क्यों रोका। आप ही बताइए, क्या ऐसे दरिंदे की जगह घर और समाज में है? जी नहीं, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन अफसोस, प्रकाश अब भी सुधा के साथ था और हर वक्त उसके सर पर खतरा बनकर मंडरा रहा था। प्रकाश, तुम्हें कुछ करना होगा। प्रकाश, मैं कब तक अपने मम्मी पापा से ये रिलेशन छुपा के रखूंगी? और प्रकाश, उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और वो भी एक शादीशुदा मर्द की, तो वो मुझे मार ही डालेंगे। पिंकी, समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि मैं सिंगल ना हो जाऊं। या तो सुधा मुझे तलाक ना दे दे, या तो फिर वो भगवान को प्यारी ना हो जाए। तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो तुम उसे डिवोर्स दे दो ना, अगर वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती। पिंकी, कितनी बार समझाने की कोशिश की है मैंने तुमको। मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। एलिमनी का चक्कर हो जाएगा, कोर्ट का चक्कर, एलिमनी का चक्कर। मैं इन सब चक्करों में नहीं फंसना चाहता। तो ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना प्रकाश। समझो समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम आराम से रिलैक्स हो जाओ, हाँ? और ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने कुछ सोचा है, और जैसा सोचा है वैसा हो गया। सुधा हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। यू ट्रस्ट मी? श्योर? और सुनो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन करवा दो। प्लीज प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज। तुम ये सब ताने माना बंद करो, वरना वो बेचारी अपनी जान दे देगी या फिर अपना हाथ काट देगी। ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी चाकू के साथ? हाँ, अपना हाथ काटने की कोशिश कर रही थी, आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। मरना है तुमको, मरना है। नहीं नहीं, मरना नहीं, मुझे जीना तुम्हारे साथ। तो क्या कर रही थी तुम ये? मैं आप काट रही थी। डरा दिया है तुमने मुझको। देखो, आज के बाद ऐसी सब हरकतें मत करना। देखो, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, खोना नहीं चाहता तुमको। प्रकाश, तू ये बहू को बार बार क्या बोलता रहता है? कहीं तू आत्महत्या तो नहीं करने वाली? हाँ, ये क्या बोलता रहता है तू? अगर उसके दिमाग में ये बात नहीं भी होगी ना, तो भी वो आत्महत्या कर लेगी। मैं करूंगा ऐसा? अभी थोड़े दिन पहले हम लोग बच्चा प्लान करने की बात कर रहे थे, और माँ आप मुझ पर। माँ, मैं उसे इसलिए कहता रहता हूँ बार बार, ताकि अगर उसके दिमाग में अगर थोड़ा भी अगर प्लानिंग हो ना खुदकुशी करने का, तो वो नहीं करेगी। और आप माँ मुझ पर। मैं बाहर जा रहा हूं। ये तुम यहां पर क्या कर रही हो? अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। डॉक्टर ने मेरा अबॉर्शन करने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं इस अबॉर्शन से मेरी जान को खतरा हो सकता है, और बच्चे की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रकाश, मैं अब अकेले कुछ नहीं कर सकती, प्लीज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ प्रकाश, प्लीज। हाँ हाँ, मैं कुछ सोचता हूँ।
सुधा, ये किस चीज की गोली तू सुबह शाम लेती है? मम्मी वो एंटी डिप्रेशन की दवाई है। एंटी डिप्रेशन? तुझे क्या हुआ है? नहीं, वो प्रकाश ने कहा है कि मेरे लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए बस। क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरी गोलियां खत्म हो रही है ना, एक केमिस्ट से लेके आती हूँ और उसे पूछ भी लेती हूँ इसे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं, और अगर है तो मैं लेके आऊँगी दूसरी। मम्मी पर वो प्रकाश, हर चीज़ प्रकाश को बता के ही करनी जरूरी है। कुछ चीजें सास बहू के बीच में नहीं हो सकती। हाँ, आती हूँ। अरे आप क्या हुआ? इतनी खुश लग रही हो? हाँ प्रकाश, जिस हालात से मैं गुजरी हूँ, किसी भी लड़की के लिए उस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, अगर उसके अपने उसके साथ। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और मम्मी जी ने भी मुझे इतना सहारा दिया, तभी मैं वो भुला पाई। प्रकाश, अब हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये सब आपके प्यार की वजह से है कि आज मैं वो हादसे को भुला पाई। प्रकाश, क्या 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 हुआ? प्रकाश बोलो। वो दरिंदे तुमसे फिर से मिलना चाहते हैं। उन्होंने उस दिन जो वाकया हुआ उसका वीडियो बनाया है और कह रहे कि अगर तुमको उनके पास नहीं भेज तो उस वीडियो को वायरल कर दो। सुधा, मैं इन लोगों को मार दूंगा। प्रकाश नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, वो बहुत खतरनाक है, नहीं जाओगे। क्या करूं? डाल दूं तुमको उनके सामने? डाल दूं तुमको? नहीं डाल सकता मैंने तुमको बताया नहीं था, लेकिन जब से तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है वो लोग रोज मुझे फोन करते, रोज मुझे टॉर्चर करते, मेंटली टॉर्चर करते हैं मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। सुधा, अब तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। नहीं, ताकि इसका सलूशन आ जाए, ये चक्कर से हम लोग छुटकारा पा जाए। और हाँ सुधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम्हारी जान नहीं ले सकता। मैं अपनी जान ले लेता हूँ। नहीं, प्रकाश नहीं, अपनी जान ले लेता हूँ। तो क्या करो? भेज दूं तुमको उनके पास? मेरी जान, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं करूंगा मैं ऐसा। लेकिन उस हादसे के बाद जब मैं तुमको देखता हूँ, तुम्हारा ये मासूम चेहरा देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंदर से कोई रौंद रहा है। हाँ, फिर माँ की तरफ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग बच्चा प्लान करने वाले थे ना। हाँ, बच्चा प्लान करने वाले थे ना, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। सुधा,
एक तरफ तुम, एक तरफ माँ, और वो एक काम करते हैं, देखो देखो प्लीज, एक ही सोल्यूशन है इसका, मुझे मर जाने दो, सबको छुटकारा मिल जाएगा। हाँ प्लीज मुझे मर जाने दो प्लीज। प्रकाश, आपको मेरी कसम, आपको माँ की कसम, ऐसा कुछ नहीं करोगे। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, इसका कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। क्या सोल्यूशन निकालना पड़ेगा? बोलो बोलो। सर दुख रहा है, मैं बाहर से फ्रेश एयर लेके आता हूँ। नहीं, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, हाँ? तुम्हारी कसम। पिंकी, अपना काम हो गया। सुधा आज हम दोनों की जिंदगी से चली जाएगी। वो दरिंदे तुमसे फिर से मिलना चाहते हैं। उन्होंने उस दिन जो वाकया हुआ उसका वीडियो बनाया है और कह रहे हैं कि अगर तुमको उनके पास नहीं भेजा तो उस वीडियो को वायरल कर देंगे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। सुधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारी जान नहीं ले सकता। मैं अपनी जान ले लेता हूं। प्रकाश, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? एक फोन का इंतजार कर रहा हूं। बजा। हेलो प्रकाश, सुधा ने आत्महत्या कर ली है, जल्दी घर आ जा। क्या? हाँ, मैं आता हूँ। अब हमारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। पर हुआ क्या प्रकाश? मुझे सुधा की बॉडी कब मिलेगी? देखिए, बॉडी तो हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है, मिल जाएगी। लेकिन पहले मुझे ये बताइए आप कि आपकी बीवी के साथ इतना बुरा हादसा हो गया और आपने पुलिस को खबर तक नहीं की, क्यों? हम बदनामी से डर गए थे। आप लोगों की यही प्रॉब्लम है, आप लोगों को पुलिस पे भरोसा तो होता नहीं है, इसलिए मुजरिम को और शय मिलती है जुर्म करने के लिए। उस डिप्रेशन में आपकी बीवी ने आत्महत्या कर ली। बोलो, कौन थे वो लोग? सर, मेरे सर पर डंडा पड़ा था, मुझे किसी की शक्लें याद नहीं है सर। देखो प्रकाश, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपनी माँ को बताया था कि उन लड़कों ने तुम्हारी बीवी को पहले छेड़ा, फिर तुम्हारा पीछा किया, फिर उठा कर ले गए। बताओ कौन थे वो लोग, याद करो। बोल प्रकाश, बोल। अब सुधा तो इस दुनिया में नहीं रही, बोल ना, बता उन्हें। सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बीवी की जस्ट मौत हुई, मैं कुछ सोचने समझ, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए और सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे सुधा की बॉडी कब मिलेगी। बॉडी आपको पोस्टमार्टम के बाद मिल जाएगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आपको कुछ याद आए आप फौरन इत्तला कर दीजिएगा। सर, वो चारों लड़कों को मैं पहचानता हूँ, उस रात पेट्रोलिंग पे था मैं।
तुम्हें उनका अड्डा मालूम है? जी साहब। चलो मेरे साथ। एक दो दिन में मामला ठंडा हो जाएगा, फिर मम्मी से तुमको मिलाता हूँ। पिंकी, एक दो दिन की तो बात है, रिलैक्स। किसे मुझे मिलाने की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। मेरे ऑफिस में एक कलीग है मेरी, पिंकी, मतलब दोस्त है मेरी। जिससे तू फोन पर बता रहा था कि आज सुधा हमारी जिंदगी से चली जाएगी, उसे? मैंने किससे, मतलब कब कहा मैंने? सुधा की आत्महत्या करने से पहले। सही है मेरी बात? देखो माँ, सुधा तो तुमको दादी बनाने से रही, पर माँ, पिंकी तुम्हें ऑलरेडी दादी बना चुकी है। प्रेग्नेंट है वो, और जैसे ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मैं पिंकी से शादी कर लूंगा। मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए जी? हेलो पुलिस। अगर सुधा के खून में मैं जेल में जाऊंगा ना, मम्मी आप ठीक है ना? ठीक है, आपसे शर्म आती है मुझे। तुझे अपने बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तूने मेरी कौन से जन्म लिया है। कौन से जन्म का पाप था तो मैंने तुझे जन्म दिया। इंस्पेक्टर साहब, इसका वो पिंकी नाम की लड़की से चक्कर था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि एक सास बनकर मैंने अपने बहू से पोते की उम्मीद रखी थी। पर तेरी सारी करतूतों पर जब मुझे यकीन हुआ ना, तब मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया। समझा तो? इंस्पेक्टर साहब, आप ही कुछ कीजिए, आप ही हमारी मदद कर सकते हो। ठीक है, एक काम करिए, आप अपने बेटे को फोन लगाइए और यहाँ बुलाइए। अब तो रघु ने भी कबूल कर लिया है कि आपके बेटे ने ही पैसे देकर ये सब करवाया है। कमीने, दरिंदे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बीवी के साथ ये सब करवाते हुए? तू इंसान है। माँ जी, माँ जी, ले जाइए इसे, ले जाइए, मुझे उसका मुंह भी नहीं देखना है। माँ संभालिए अपने आप को, संभालिए। कहते हैं कि एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है और एक जुर्म एक के बाद दूसरा जुर्म करवाता है। पिंकी के साथ गलत रिश्ता बनाने के लिए प्रकाश ने सुधा के साथ मिलकर साजिश की। अपनी पत्नी की जिंदगी तबाह करने वाले प्रकाश ने अपनी मां तक को मारने का फैसला ले लिया। अपनों के साथ धोखा करने वाले बदनीयत लोग किसी और के साथ ईमानदार कैसे हो सकते हैं? जो आदमी पिंकी के लिए अपनी पत्नी और मां को मारने जा रहा था, कल वो पिंकी को किसी और के लिए मार सकता था। और ये बात अब पिंकी भी समझ गई थी। प्रकाश जैसा शातिर और खतरनाक अपराधी ना तो किसी का पति होता है, ना प्रेमी और ना ही बेटा। और ये बात प्रकाश की मां सुनीता को छोड़कर कोई नहीं समझ पाया। ये तो उन्हीं की समझदारी थी कि आज सुधा जीवित है और प्रकाश अपने सही अंजाम तक पहुंच गया। इसीलिए सतर्क रहें, अपराध की दस्तक को सुनने की समझ रखें और अपनी उन भावनाओं से सावधान रहें जो अपराध को न्योता दें, जो रिश्तों को दांव पर लगा दें। क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।